एक सही सोच, भिखारी से करोड़पति बनने की सच्ची प्रेरणा। हर सुबह स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक आदमी बैठा दिखता था। गंदे कपड़े, उलझे बाल, सूजी हुई आंखें और कांपते हुए हाथों में एक पुराना टूटा सा कटोरा। कोई ध्यान नहीं देता था, कोई पास से निकल जाता था और कोई जेब में पड़े ढीले सिक्के उस कटोरे में डालकर आगे बढ़ जाता था। उसका नाम मोती था, लेकिन नाम से ज्यादा उसकी हालत ही अब उसकी पहचान बन गई थी। दिन चढ़ता, लोग आते जाते, कोई रुकता नहीं था। कोई ये नहीं पूछता कि ये आदमी हर रोज यहां क्यों बैठा है। कौन था ये कभी? क्या इसकी भी कोई कहानी थी? शायद इसलिए क्योंकि हम आदत बना चुके हैं किसी को उसकी हालत से पहचानने की। पर सच्चाई ये थी कि मोती कभी मोहित हुआ करता था। एक मां का होनहार बेटा जो कभी स्कूल की यूनिफॉर्म में चमकता था, जिसका चेहरा सपनों से भरा था। उसके पिता की स्टेशन के पास ही एक छोटी सी परचून की दुकान थी। मां घरों में सिलाई करती थी और मोहित पढ़ाई में बहुत तेज था। 10वीं की बोर्ड की तैयारी चल रही थी जब एक दिन उसके पिता का अचानक हार्ट अटैक से देहांत हो गया। एक ही पल में घर की नींव हिल गई। मां ने कहा था, बेटा तू बस पढ़ाई कर, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन मोहित ने मां की आंखों में डर देखा, थकान देखी और तब कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूं मां, अब मुझे संभालना है। वो स्कूल छोड़ दिया, काम ढूंढा, लेकिन दुनिया बेरहम थी। नौकरी कहीं नहीं मिली, पैसे खत्म होते गए और एक दिन मां भी बीमारी से दुनिया छोड़ गई। मोहित अकेला हो गया और जब इंसान अकेला होता है तो उसे खुद से भी डर लगने लगता है। वही मोहित धीरे धीरे लोगों की नजरों में बस एक भिखारी बन गया। मोती। कई साल बीत गए। मोती अब इतना टूट चुका था कि उसे अपना असली नाम तक याद नहीं रहता था। बस बैठा रहता, उस कटोरे में उम्मीद की जगह अब आदत भर बची थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटी सी बच्ची आई, उसके कटोरे में सिक्का डाला और मासूम मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू अंकल, आपकी वजह से मुझे समझ आया कि हार नहीं माननी चाहिए। मोती चौंक गया, जैसे किसी ने नींद से जगा दिया हो। वो बोला, मैंने क्या किया बच्ची? बच्ची ने कहा, पापा ने बताया कि आप पहले कुछ और थे और अब भी ऐसे हाल में मुस्कुरा रहे हो, तो इसका मतलब है कि मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो बच्ची चली गई, लेकिन उसके शब्द मोती के अंदर कुछ जगा गए। उस रात मोती ने पास की चाय की दुकान पर रखी एक बाल्टी में खुद को देखा, पानी में छलकती अपनी परछाई में। पूछा खुद से, क्या मैं बस एक भिखारी हूं या फिर से वो मोहित बन सकता हूं जो मां की आंखों का सपना था? उस रात पहली बार उसने खुद को नहीं, अपनी सोच को देखा और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, द पावर ऑफ एक सही सोच। अगले दिन उसने भीख नहीं मांगी। लोगों ने ताने मारे, हंसी उड़ाई, भिखारी को अकड़ आ गई क्या? लेकिन मोती चुप रहा। उसने स्टेशन के झाड़ू लगाने वाले से कहा, भाई मैं मदद कर सकता हूं। वो आदमी पहले तो हंसा, फिर बोला, झाड़ू पकड़ ले। और मोती ने पहली बार मेहनत से पैसे कमाए, सिर्फ 10 रुपये। किसी के लिए कुछ नहीं, लेकिन मोती के लिए वो 10 रुपये उसका आत्मसम्मान थे। फिर तो वो हर रोज कोई ना कोई काम करता, झाड़ू, पानी भरना, चाय की दुकान पर बर्तन साफ करना। महीने बीते, उसने 35 जमा किए। वही स्टेशन, वही लोग, लेकिन अब वो मोती को सिर्फ भिखारी नहीं मानते थे। एक दिन एक बुजुर्ग स्टेशन पर परेशान खड़े थे। ट्रेन छूट गई थी। मोती दौड़ कर गया, उनका बैग उठाया और कहा, आए अंकल, टैक्सी तक छोड़ देता हूं। वो बुजुर्ग मुस्कुराए, बोले, तुम यहां क्या करते हो बेटा? मोती ने सिर उठाकर कहा, अब कुछ भी करता हूं, लेकिन भीख नहीं मांगता। वो बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आ जाओ मेरे साथ। पता चला वो एक एनजीओ चलाते थे। गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना उनका काम था। मोती वहां गया, सीखा सिलाई, कंप्यूटर, बोलना, उठना, चलना, सब कुछ दोबारा। और फिर एक दिन उसने एक छोटा सा ठेला खोला, चाय और बिस्किट का। नाम रखा मोती टी स्टॉल, क्योंकि उसने कहा, मैं अपनी पुरानी पहचान नहीं भूलूंगा, वो मेरी ताकत है। सालों में वही ठेला दुकान बना, दुकान कैफे बनी और अब उस स्टेशन पर लोग उसे मोती सर कहते हैं। टीवी वाले इंटरव्यू लेने आते हैं, स्कूलों में उसकी कहानी सुनाई जाती है। और जब कोई पूछता आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो मुस्कुरा कर कहता, एक सही सोच, बस वही। हफ्ते में एक दिन आज भी वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाता है, वहीं बैठता है, लेकिन अब हाथ में कटोरा नहीं होता, चाय का कप होता है। उसके आसपास बच्चे बैठते हैं और पूछते, सर वो बच्ची कौन थी जिसने आपको बदल दिया? और वो कहता, शायद कोई परी थी, या शायद मेरी मां की आत्मा, या शायद मेरी ही आत्मा जो उस बच्ची के रूप में मुझे जगाने आई थी।
दोस्तों, इस कहानी में कोई जादू नहीं है, बस एक इंसान की सोच का बदलना है। और जब सोच बदलती है तो हालात नहीं टिकते। एक भिखारी भी करोड़पति बन सकता है अगर वो हार मानना छोड़ दे, क्योंकि जिंदगी हर किसी को तोड़ती है, लेकिन जो खुद को जोड़ना जान ले वही असली जीतता है। तो जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं मोती बन सकता हूं, वो जो अपनी सोच से फिर से मोहित बना? और जवाब अगर हां है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।